रमन और मूंगफली वाला। एक दिन रास्ते में सर्दियों का मेवा मूंगफली खाई जाए। 1 रुपए की मूंगफली देना, लेकिन मेरे पास 50 रुपए का नोट है। मूंगफली वाला मूंगफली तोलता है, कोई बात नहीं। वह रमन को मूंगफली देता है। मैं आपका 50 का नोट तुड़वा कर लाता हूं, आप जरा रेडी का ख्याल रखना। ऐसा कहकर दुकानदार वहां से चल देता है। रमन वहीं खड़ा होकर मूंगफली खाने लगता है। तभी, लो, मैं नोट तुड़वा कर लाया। अरे, वो आदमी जो यहाँ खड़ा था कहाँ गया? वह मेरा 50 का नोट लेकर गया है। ये रेडी मेरी है बाबूजी, मैं उसका 10 रुपए का नोट तुड़वाने गया था। उसने मुझसे 1 रुपए की मूंगफली खरीदी थी। हैं? धोबी और उसका गधा। एक दिन एक आदमी एक पंडित से बातें कर रहा था। कृपा करके मेरे बेटे को अपना शिष्य बना ले। वह 20 बरस का होने को आया, लेकिन एकदम गधा है। ऐसी बात है। ठीक है, तुम उस गधे को यहाँ भेज दो, मैं उसे आदमी बना दूंगा। बाहर से गुजरता एक धोबी ये बात सुन लेता है और चौंक जाता है। वह गधे को आदमी बना सकते हैं? वह तुरंत पंडित जी के घर की ओर दौड़ लगाता है। पंडित जी! घर के अंदर। दया कीजिए पंडित जी। है? मैं एक गरीब धोबी हूँ, मेरे पास कई गधे हैं, लेकिन बेटा नहीं है। दया करके मेरे एक गधे को आदमी बना दीजिए। मेरा मतलब है, छोटा बच्चा बना दीजिए। ये क्या पागलपन है? कोई भी गधे को आदमी नहीं बना सकता, ना बच्चा ना कुछ और। आप बना सकते हैं पंडित जी, मैंने अपने कानों से सुना है, आप उस आदमी से कह रहे थे। भाई मेरे, हम उसके बेटे की बात कर रहे थे। आप मुझे बहला नहीं सकते पंडित जी। जब तक मेरे गधे को बच्चा बनाने की हामी नहीं भरेंगे, मैं नहीं जाऊंगा। ये खुद भी गधे जितना मूर्ख है। किसी तरह इससे छुटकारा पाना चाहिए। कुछ सोचकर पंडित जी धोबी से बोले, ठीक है, जाओ अपना गधा ले आओ। बहुत बहुत कृपा पंडित जी। वह मूर्ख धोबी दौड़ा दौड़ा घर से बाहर निकला। आखिर मैं पिता बनने जा रहा हूँ। धोबी घर की ओर भागा। अपने गधों में से सबसे तगड़ा गधा चुना और पंडित जी के यहाँ आया। पंडित जी उठिए, ये रहा मेरा होने वाला बेटा। ओह, अब क्या करूं? अच्छा, अपने गधे को यहीं छोड़ जाओ और 10 दिन बाद आना। 10 दिन? देखो, गधे को आदमी बनाने में समय लगता है, तुम्हें तो पता ही है। जी पता है। ठीक है, मैं 10 दिन बाद आऊंगा पंडित जी। चलो, 10 दिनों तक तो शांति रहेगी। पंडित जी गधे से बोले, देखो, आदमी भी कितने मूर्ख होते हैं, उनसे तुम गधे ही अच्छे हो। 10वें दिन पांव फटते ही, मैं अपने बेटे के लिए आया हूँ पंडित जी। अच्छा, कैसा है वह? किसकी तरह दिखता है? पहले अंदर तो आओ। पंडित जी दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। मेरी ये कहने की तो हिम्मत नहीं है कि तुम्हारा गधा अभी भी गधा ही है। दरवाजा खोलने पर, मुझे सारी रात नींद नहीं आई, कहाँ है वह? देखो भाई, मैं तुम्हारे गधे को लड़का नहीं बना सका। क्या? मेरा मतलब है, मैं उसे छोटा बच्चा नहीं बना सका, मैंने उसे आदमी बना दिया है। भरा पूरा आदमी? हाँ। ठीक है, बेटा बेटा ही होता है। कहाँ है वह?
वह बगल के गांव में चला गया। मैं जाकर तुरंत उसे वापस लाता हूँ। यह आसान नहीं है। सुना है लोगों ने उसे मुखिया बना दिया है। लेकिन धोबी तो रवाना हो चुका था। जब वह बगल के गांव में पहुंचा। आपके गांव का मुखिया कहाँ है? वे रहे वह। ये सुनकर धोबी तुरंत मुखिया की ओर दौड़ा। बेटा, मेरा बेटा। हाय। और उसने मुखिया को जप्फी मार डाली। मुझे तुम पर गर्व है। तुम ठीक अपने दादा की तरह लगते हो। आखिर मैंने ठीक ही गधा चुना था। गधा? मुझे गधा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुखिया ने उसे एक तरफ धकेल दिया। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? क्या तुम अपने पिता को नहीं पहचानते? मैं तुम्हारा पिता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारा पिता। मैंने जीवन में तुम्हें कभी नहीं देखा। देखते भी कैसे? तुम तो अभी सिर्फ 10 दिन के हो। अरे कोई इस पागल को हटाओ। गांव वालों ने धोबी को धड़ दबोचा। छोड़ दो मुझे, तुम ऐसे नहीं कर सकते। गांव वाले धोबी को खींचकर दूर ले गए और गांव के बाहर फेंक दिया। अगर तुम वापस आए तो बहुत बुरा होगा। बेचारा धोबी किसी तरह से उठ खड़ा हुआ। पागल? उसने मुझे पागल कहा? वह क्या समझता है? बड़ा आदमी है तो जो चाहे कर सकता है। ठीक है, मैं भी उसे बताता हूँ। धोबी पंडित के घर आया। वह मेरा लड़का एकदम नालायक निकल गया पंडित जी। उसने मुझे पहचाना तक नहीं। ऐसा लड़का होने से तो निसंतान रहना अच्छा। मैं चाहता हूँ उसे फिर से गधा बना दीजिए। अपनी योजना को सफल होते देख पंडित जी के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। ओह, बला टली। ठीक है, तुम यहीं ठहरो। आदमी को गधा बनाने में मुझे अधिक समय नहीं लगता। गधे को जहां छुपा रखा था पंडित ने, वह वहां गया और उसे लेकर वापस आया। लो, संभालो। अब कभी गधे को आदमी बनाने की कोशिश मत करना। बेचारा मूर्ख धोबी अपने गधे से लिपट पड़ा। कभी नहीं, मुझे सीख मिल चुकी है पंडित जी। और धोबी अपने गधे को लेकर वहां से चल दिया।